हेलो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज देखेंगे हम एसएससी सीपीओ में जो पहले क्वेश्चन आए थे सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर, उन क्वेश्चंस को। पहले मैंने थ्योरी पहले करवाई थी, लेकिन क्या है कि क्वेश्चन नहीं करवाए थे, तो क्वेश्चन कल देते हैं आज। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि मैंने क्या है साथ में एक्सप्लेनेशन दे दी है, उसको पढ़ने के लिए जो और कोई पर्पज नहीं है साथ में एक्सप्लेनेशन देने का। अगर मना कर दोगे तो मैं साथ में नहीं दूंगा, ठीक है। तो बस में पहला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है राखी गढ़ी। कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल? राखी गढ़ी। और ये राखी गढ़ी कहाँ पे है? ये हरियाणा। ठीक। हरियाणा के अंदर है राखी गढ़ी। ये सबसे बड़ा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का, ठीक। तो इसमें क्या है कि ये सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल माना जाता है। यहाँ से क्या क्या मिला है, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में अपने राखी गढ़ी से, राखी गढ़ी तो मान लिया कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक सबसे बड़ा स्थल है, लेकिन उस बड़े स्थल से कुछ आउटपुट तो मिला होगा, कुछ चीजें तो मिली होगी अपने को सिंधु घाटी सभ्यता के। जो वहां से मिला हुआ था अपने को, मिला कि एक तो मकान मिले थे पक्के, एक चूने के मकान मिले थे, एक कब्र मिली थी। उन कब्रों में क्या है कि जैसे कुत्ते के साथ में मालिक को दफना दिया गया था, ऐसी चीजें मिली थी। तो राखी गढ़ी से अपने को कब्र मिली थी, और चावल के अनाज मिले थे, क्योंकि चावल के साक्ष्य मिले थे वहां पे। कि ऐसा माना जाता है कि वहां पे पहले चावल की खेती होती थी, तो इसलिए चावल के साक्ष्य वहां से मिले थे राखी गढ़ी से, ठीक है। और राखी गढ़ी कहाँ का है? हरियाणा का है ये राखी गढ़ी, ठीक। और इसमें मकान मिले थे, चूने की सड़कें मिली थी, कब्र मिली थी। कब्र में क्यों मिला था कि अपने साथ में क्या है, जैसे किसी को पता है कि कुत्ता का पाला जाता है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा कुत्ता पाला जाता था पालतू पशुओं के रूप में। तो उनको कैसे माना जाता था कि सिंधु घाटी सभ्यता में लोगों के पास में कुत्ता पालने को था, तो उसमें यह माना जाता था कि मालिक के साथ में कुत्ते को दफनाया गया था कब्रों के अंदर, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो सभ्यता थी, वो कौन से युग की सभ्यता मानी जाती है? मतलब जैसे कोई तो लोह युग होता है, एक होता है अपने नव पाषाण युग होता है, पाषाण युग होता है, ठीक है। और फिर एक होता है काश युग। तो काश युग में सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी सभ्यता मानी जाती है? सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले तांबे की खोज हुई थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता वो तांबा यानी कांसा युग, काश युगीन सभ्यता मानी जाती है। वहां पर जो औजार बने थे, वो बने थे कांसे के औजार बने थे। सबसे पहले जो औजार बनी थी वो कुल्हाड़ी बनी थी। और ये माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो लोहे से परिचित नहीं थे, क्योंकि वहां पर लोहे की कोई भी चीज ऐसी नहीं थी कि वो लोहे से परिचित हो, ठीक। तो नृत्य करती हुई डांसिंग गर्ल, डांसिंग गर्ल की जो मूर्ति मिली थी अपने को, तीसरा क्वेश्चन ये कि डांसिंग गर्ल की जो मूर्ति मिली थी वो किस धातु की बनी हुई थी? तो हमने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो सभ्यता थी वो काश्यपिन सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता में सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है, इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो उसके लिए भी रीजन ये था कि वहां पे जो सबसे पहला सिंधु नदी के किनारे पे जो लोग बसे हुए थे, जैसे कोई नदी थी तो यहाँ पे कुछ लोग बसे हुए थे, तो ये बसे हुए लोग थे यहाँ पे सिंधु नदी। ये तो लोग थे यहाँ पे, जो नदी बहती थी ये सिंधु नदी बहती थी, इसके कारण सिंधु नदी सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। और ऐसे ही इसको मोहनजोदड़ो सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो सबसे पहले इस सभ्यता में जो भी सबसे पहला शहर खोजा गया था, वो सबसे पहला शहर मोहनजोदड़ो खोजा गया था, इसलिए इस सभ्यता को मोहनजोदड़ो सभ्यता भी कहा जाता है। ये नृत्य करती हुई बालिका जो मोहनजोदड़ो के अंदर से प्राप्त हुई है, वो किस सभ्यता की? क्योंकि ये काश्यपी सभ्यता थी, सबसे पहले काश्य को खोजा गया था। तो सबसे पहली जो मूर्ति मिली थी डांसिंग गर्ल की मूर्ति मिली थी, वो काश्यपी सभ्यता पर मिली थी, इसलिए इसको काश्यपी सभ्यता काश की मिली थी, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की लिपि कैसी थी? मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो पढ़ाई लिखाई करते थे, वहां पे जो लेखों पे जो विवरण मिला था, वो कैसी सभ्यता के साथ में मिला था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के पास में कोई भी ऐसी कोई जानकारी नहीं थी कि लिखित के तौर पे कि हम उनको सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को कोई भी पास में उनकी सभ्यता को पढ़ा जा सके। जैसे ब्रह्मा लिपि होती है, देवानगिरी लिपि होती है, खरोष्टी लिपि होती है, ऐसी लिपि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के पास में थी ही नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता के पास में कोई भी लिपि नहीं थी। सिंधु घाटी सभ्यता के इसमें जो लिपि थी, वो उस लिपि को हम एक अज्ञात नाम दे देते हैं। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के पास में लिपि अज्ञात लिपि मानी जाती है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के
सबसे खास विशेषता क्या थी, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसी क्या चीज मिली जो हड़प्पा सभ्यता में मान जाते हैं, वो हड़प्पा सभ्यता में ऐसी चीजें क्या मिली जो उसको विशेष बनाता है किसी चीज से। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो चीजें मिली थी उनमें सबसे पहले ये था कि अपना योजना नगर था। योजना नगर मध्य मिला हुआ था कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के पास में जो रहने करने की जगह थी वो एक प्रकार के योजनाबद्ध क्रमबद्ध तरीके से थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के पास में जो नगर नियोजन था, नगर नियोजन एकदम सुदृढ़ था, पकी हुई, क्या बोलते हैं उसको, ईंट ईंटें थी। और नगर का निर्माण ग्रिड पैटर्न पे हुआ था। ग्रिड पैटर्न पे मतलब हुआ था कि सड़कें एक दूसरे को काटती है। और हड़प्पा में जो कुल स्नानागार पाए गए थे वो 12 स्नानागार, वो अन्नागार पाए थे वो 12 अन्नागार पाए गए थे। और जो 12 अन्नागार थे मतलब जो ग्रेन स्टोरेज थी वो 12 थी, और 12 दो पंक्तियों में विभाजित थी। दो पंक्तियों में मतलब एक पंक्ति में 6 थी, एक पंक्ति में 6 थी। और गृह वास्तुकला के रूप में इसमें नाली प्रणाली मानी जाती है, ठीक है। ग्रिड पैटर्न पे फिर गलियां एक दूसरे को जो थी वो समकोण पे काटती थी, ठीक। और वहां पे नालियों के बीच में गड्ढे तथा सिंपेटिक बनाए थे। नालियों में चूना पत्थर तथा पट्टियां मानी जाती थी, ठीक। फिर सिंधु घाटी सभ्यता में जो अनंत नगरीय योजना थी वो सुव्यवस्थित घरों के लिए प्रसिद्ध थी। घरों में पकी हुई ईंटें मानी जाती थी, दरवाजे थी। जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो दरवाजे थे, दरवाजे किसके बने हुए थे, तो दरवाजे बने हुए थे, दरवाजे, ये दरवाजे लकड़ी के बने हुए थे, ठीक। लकड़ी के बने हुए थे। प्रत्येक घर में अपना स्नानागार होता था, मतलब प्रत्येक घर में अपने बाथरूम होते थे, ठीक। प्रत्येक घर में अपना स्नानागार होता था। ठोस कचरा साफ करने को रोकने के लिए, मतलब जो कचरा था तो कचरा, उस कचरे को रोकने के लिए नालियों का इस्तेमाल किया जाता था। नालियां ढकी हुई थी, ठीक। और क्या बनाया था, वहां पे चूने पत्थर की नालियां ढकी हुई थी, ठीक। पुरुष तथा महिला, क्या, मेल तथा फीमेल, मेल तथा फीमेल दोनों के लिए क्या थी कि दोनों के कब्र में आभूषण पाए जाते थे। दोनों के कब्र में आभूषण पाए जाते थे, ठीक है। और कुत्तों के साथ में, कुत्तों के साथ में किसको, मालिक को दफनाने का काम किया जाता था, ठीक। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहला खोजा गया शहर कौन सा था, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहला खोजा गया शहर हड़प्पा था। इस कारण इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में कहा जाता है, ठीक। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया पहला स्थल था जिसकी खोज किसने की थी, 1921 में राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई थी, ठीक, 1921 में। जबकि मोहनजोदड़ो की खोज, सिंधु घाटी, हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता में खोजे जाने वाला सबसे पहला स्थल था हड़प्पा, ठीक। इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी, ठीक। दयाराम साहनी ने की थी। जबकि मोहनजोदड़ो की खोज, मोहनजोदड़ो की खोज की थी, मोहनजोदड़ो की खोज की थी 1922 में। ये की थी राखलदास बनर्जी ने, राखलदास बनर्जी, ठीक। लोथल की खोज की थी SR राव ने, SR राव ने। ये कहाँ पे की थी, भोगवा नदी के किनारे, किनारे गुजरात, ठीक। अब यहाँ पे क्या क्या है, लोथल का प्राचीन बंदरगाह, ठीक। गोदी अग्निवेदी, मुगल समाधि। और कालीबंगा में क्या है, राजस्थान में है ये, हनुमानगढ़ जिला, घग्गर नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे, ठीक। इसमें क्या मिला था, अग्निवेदी, काले रंग की चूड़ी, ठीक। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है,
मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। ठीक। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ। ठीक। अब मोहनजोदड़ो में क्या है? मृतकों का टीला है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतक टीला, जो सिंधी भाषा से लिया गया है। ठीक। सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार की ईंटें होती थी? तो दोनों प्रकार की ईंटें होती थी सिंधु घाटी सभ्यता में, दोनों प्रकार की ईंटें होती थी। कच्ची ईंटें और पक्की ईंटें। ठीक। पक्की ईंटों से क्या कहते थे? नगर नियोजन, सामाजिक भवन, ऐसे भवन जो सभी के काम में आए। सामाजिक भवन का उपयोग पक्की ईंटों से करते थे। ठीक। तो इसमें दोनों प्रकार की ईंटें पाई जाती है सिंधु घाटी सभ्यता में। दोनों प्रकार की ईंटें होती है, पक्की ईंट तथा कच्ची ईंट। एक प्रकार की ईंटों को सामाजिक भवनों के लिए किया जाता है। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शिव पशुपति की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? शिव पशुपति की पूजा करते थे, क्योंकि जो कि हड़प्पा की जो सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता में जो मोहरे थी, इन मोहरों पर शिव भगवान की, मोहर पर शिव भगवान की क्या थी? आकृति थी। ठीक। पर हड़प्पा वासी को किसकी जानकारी नहीं थी? हड़प्पा वासी की जानकारी नहीं थी, वो नहीं थी, शेर की जानकारी नहीं थी। सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह पर अवशेष मिले। बंदरगाह अवशेष तो लोथल कालीबंगा में, वो बता दिया मैंने। गुजरात के लोथल में एक प्राचीन बंदरगाह अवशेष मिले जो व्यापारिक गतिविधियों के लिए प्रमाण में था। डॉकयार्ड था, ये कहाँ पे मिला था? गुजरात में मिला था। ये किसके काम में आता था? व्यापारिक गतिविधियों को लागू करने के लिए काम में आता था। ठीक। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा स्थल राजस्थान में स्थित है? तो राजस्थान में कालीबंगा है, जो हरियाणा में, हनुमानगढ़ जिले में, हरियाणा में, हनुमानगढ़ जिले में यह प्रमुख सिंधु की स्थल सभ्यता। यहाँ से हलचल आने के तथा काली रंग की चूड़ियां। अब लिख सकता हूँ पूरा इसमें जो है। अब मेरे पास में जगह है। अग्नि की बेदी मिली, और क्या मिली? ज्योति हुई भूमि मिली। तो जो तो हुए खेत के प्रमाण, जो तो हुए खेत के प्रमाण। ठीक। हड़प्पा सभ्यता में अनाज के सबसे पहले प्रमाण जौ है। ठीक। हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले गेहूं की फसल जौ है, जो खुदाई के प्रमाण में मिली थी। सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार की मुद्रा का उपयोग किया जाता था? तो मोहर, मोहर के ऊपर किसकी पूजा जाती थी? सबकी पूजा। ठीक है। तो सूत्र पूजा था, मोहर का उपयोग किया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार के कपड़ों का परिधान, परिधान का मतलब होता है कपड़ा, किस प्रकार के परिधान का उपयोग करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार के परिधान का उपयोग करते थे? तो वो करते थे, सूती वस्त्र का उपयोग करते थे। ठीक। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सूती वस्त्र का उपयोग करते थे। ठीक। सिंधु घाटी सभ्यता की जल निकासी की व्यवस्था कैसी थी? तो वो मैंने बता दिया था, पकी हुई नालियाँ थी, नालियाँ ढकी हुई थी, तो पूर्ण विकसित थी। एक 12 स्नानागार थे, 12 तो स्नानागार थे। तो स्नानागार था, एक बड़ा विशाल स्नानागार था, और ग्रिड पद्धति पर थी। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। तो किस प्रकार की व्यवस्था थी? तो ये पूर्णतः विकसित व्यवस्था थी। किस प्रकार की व्यवस्था थी? पूर्णतः विकसित व्यवस्था थी। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख कारण, पतन का प्रमुख कारण क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण तो इसमें एक ही चीज रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के पतन का अभी तक कोई भी कारण स्पष्ट नहीं है। ठीक। कोई भी कारण स्पष्ट नहीं है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के पतन का कोई भी कारण स्पष्ट नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता अब तक स्पष्ट नहीं है। जलवायु, बाढ़, परिवर्तन, आक्रमण जैसे सम्मिलित कारण माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार के धातु से परिचित नहीं थे? तो ये लोहे से परिचित नहीं थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, इसलिए से कांस्ययुगीन सभ्यता को सबसे पहले कांस्य का निर्माण होता था। कांस्य की चीजें मिली थी, कांस्य का निर्माण हुआ था। तो इसमें क्या क्या मिला था? तो कांस्य एक तो मिली थी स्टेरॉइड से बनी हुई पुरोहित राजा, जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी, ये स्टेरॉइड, स्टेटाइट।
स्टेटाइट की स्टेटाइट की मूर्ति मिली। इसकी लंबाई थी 17.5 सेंटीमीटर, 17.5 सेंटीमीटर या 6.9 इंच। ठीक। एक कांस्य से बनी नृत्य करती युवती की मूर्ति मिली। इसमें क्या है कि इसकी ऊंचाई थी 10 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर। ठीक। और जो लिपि मिली थी हड़प्पा सभ्यता की, कोई वर्णानुक्रम लिपि चित्रलिपि थी। ठीक है। उसमें 26 चिन्ह थे, उसमें दाएं से बाएं लिखी जाती थी। ठीक। और ऐसी लिपि आज तक नहीं पढ़ी गई है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार के पशु को नहीं पालते थे? उन्होंने घोड़ा नहीं पाला था, कुत्ता ही पाला था, मानव के साथ में दफनाया जाता था, भेड़ी पाली थी, ऊँट पाला था। कुत्ते के अवशेष नहीं, घोड़े के अवशेष नहीं मिले। ठीक। ग्रेट बाथ कहाँ पाया जाता है? ये ग्रेट बाथ तो मोहनजोदड़ो में पाया जाता है भाई। ठीक। सिंधु घाटी सभ्यता विशाल स्नानागार जो मैंने बता दिया था, सामाजिक और धार्मिक उद्देश्यों के लिए काम में लिया जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार किस प्रकार का था? तो व्यापार सिंधु घाटी सभ्यता में स्थानीय लोग भी थे, मतलब यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता है, यहाँ पे लोग, स्थानीय लोग यहाँ आपस में व्यापार करते थे। कोई बाहर से आता है विदेशी, तो फॉरेनर तो वो भी वहां पर व्यापार करते थे, फॉरेनर भी व्यापार करते थे। वो उसका प्रमाण किससे मिला कि जो यहाँ पर खुदाई हुई थी सिंधु घाटी सभ्यता की, उसमें क्या है कि विदेशी प्रमाण के लिए विदेशी मोहरें मिली हुई। और विदेशी मोहरों के कारण ही यहाँ पे पता लगा कि यहाँ पे विदेशियों के साथ में व्यापार होता था। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा स्थान राजस्थान में स्थित है? तो ये कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। और इससे क्या है कि हनुमानगढ़ जिले में ये प्रमुख सिंधु घाटी सभ्यता में हल चलाने का प्रमाण मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता के अनाज का सबसे पहला प्रमाण क्या है? जौ मिला है। ठीक है। अब ये रिपीटेड है बाद में, तो इतने 23 क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन तो 50 थे, लेकिन क्या है कि वो रिपीटेड हो गए मेरे से। अगर इस चैप्टर की डिटेल्स में एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मेरे कमेंट कर देना, मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगा। ये 50 क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। डिटेल में वीडियो बना दूंगा, डिटेल में चाहिए हो तो।